हवाई जहाज के बारे में कुछ अज्ञात बातें। नंबर 1, हवाई जहाजों में उड़ान दल के लिए गुप्त बेडरूम। लंबी दौड़ वाली उड़ानों में केबिन क्रू 16 घंटे का काम कर सकता है। थकावट से निपटने के लिए बोइंग 777 और 787 ड्रीमलाइनर्स जैसे कुछ विमानों को छोटे बेडरूम के साथ तैयार किया गया है, जहां फ्लाइट क्रू थोड़ी सी आंख बंद कर सकते हैं। बेडरूम आमतौर पर एक छिपी हुई सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जाता है, जो 6 से 10 बेड, एक बाथरूम और कभी-कभी इन फ्लाइट मनोरंजन के साथ एक छोटे कम छत वाले कमरे तक ले जाता है। नंबर 2, हवाई जहाज को बिजली के हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन। योजनाएं बिजली की मार से बनाई जाती हैं और वे नियमित रूप से हिट होती हैं। 1000 घंटे की उड़ान के समय में एक बार बिजली गिरता है, फिर भी 1963 के बाद से लाइटिंग से प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग के कारण जो बिजली के चार्ज को प्लेन के माध्यम से चलाता है और इससे बाहर निकलता है, आमतौर पर प्लेन को नुकसान पहुंचाए बिना। नंबर 3, प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट। FAA का कहना है कि विमान में कोई सबसे सुरक्षित सीट नहीं है। हालांकि विमान दुर्घटनाओं के एक समय के अध्ययन में पाया गया कि विमान के पीछे की मध्य सीटों में एक दुर्घटना में सबसे कम मृत्यु दर थी। उनके शोध से पता चला है कि विमान दुर्घटना के दौरान विमान के पीछे की तीसरी सीटों में 32% घातक दर थी, जबकि बीच की तीसरी में 39% और सामने की तीसरी में 38% थी। हालांकि बहुत सारे मत हैं। यात्रा के दौरान यह जानना असंभव है कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए कहाँ बैठना है। मतलब कहीं भी बैठ जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। नंबर 4, टायर को लैंडिंग पर पॉप नहीं करने के लिए डिजाइन। एक हवाई जहाज पर टायर अविश्वसनीय वजन भार 38 टन का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और कभी भी रिट्रेट प्राप्त करने की आवश्यकता से पहले 170 मील प्रति घंटे से 500 बार से अधिक समय तक जमीन पर मार सकते हैं। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज के टायर 200 साई तक फुलाए जाते हैं, जो कार टायर में इस्तेमाल होने वाले दबाव का लगभग 6 गुना है। यदि एक हवाई जहाज को नए टायर की आवश्यकता होती है, तो जमीन चालक दल बस विमान को जैक कर देता है, जैसे आप एक कार को और टायर बदल देता है। नंबर 5, जब विमान उतर रहा हो तो लाइट क्यों कम की जाती है। जब रात में प्लेन लैंड करता है तो कैबिन क्रू इंटीरियर लाइट्स को डिम कर देगा। क्यों? प्लेन लैंडिंग बुरी तरह से होने की संभावना नहीं है और यात्रियों को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। उनकी आंखों में पहले से ही अंधेरे को समायोजित किया जाएगा। किसी अपरिचित उज्ज्वल कमरे में रहने की कल्पना करें जब कोई रोशनी बंद कर दे और आपको जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहे। इसी तरह फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को लैंडिंग के दौरान अपने विंडो शेड्स खुला रखने को बोलते हैं, इसलिए वे किसी आपात स्थिति में बाहर देख सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं कि विमान का एक किनारा खाली होने के लिए बेहतर है या नहीं। नंबर 6, उड़ान भरने के लिए आपको दोनों इंजनों की आवश्यकता नहीं। मध्य उड़ान देने वाले इंजन का विचार भयावह लगता है, लेकिन हर वाणिज्यिक हवाई जहाज सुरक्षित रूप से सिर्फ एक इंजन के साथ उड़ान भर सकता है, जो मूल रूप से कितना लंबा है यह एक इंजन के साथ उड़ सकता है। बोइंग ड्रीमलाइनर ईटॉप्स 330 के लिए प्रमाणित है, जिसका अर्थ है कि यह सिर्फ एक इंजन के साथ 330 मिनट यानी 5.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वास्तव में अधिकांश हवाई जहाज आश्चर्यजनक रूप से लंबी दूरी तक बिना किसी इंजन के उड़ सकते हैं, जिसे ग्लाइड अनुपात कहा जाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कारण एक बोइंग 747 प्रत्येक 1000 फीट जमीन के ऊपर 2 मील तक फिसल सकता है, जो आमतौर पर सभी को सुरक्षित रूप से जमीन पर लाने के लिए पर्याप्त समय से अधिक है। नंबर 7, क्यों बाथरूम में एशट्रे हैं। FAA ने सालों पहले विमानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ईगल आंखों वाले यात्रियों को पता है कि हवाई जहाज की लैबोरेटरी अभी भी उनमें एशट्रे हैं, जैसा कि बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्ट किया। इसका कारण यह है कि एयरलाइनों और विमानों को डिजाइन करने वाले लोग यह जानते हैं कि धूम्रपान नीति और असंख्य धूम्रपान के संकेत विमान में प्रमुखता से पोस्ट किए जाने के बावजूद कुछ बिंदु पर एक धूम्रपान करने वाला एक सिगरेट को हल्का करने का फैसला करेगा। हवाई जहाज पर उम्मीद यह है कि अगर कोई धूम्रपान नीति का उल्लंघन करता है तो वे बाथरूम के अपेक्षाकृत सीमित स्थान में ऐसा करेंगे और सिगरेट के बट को एक सुरक्षित स्थान पर डिस्पोज करेंगे, एशट्रे, न कि एक कचरा जहां यह सैद्धांतिक रूप से आग का कारण बन सकता है। यदि आप बाथरूम में धूम्रपान करते हैं तो बड़े पैमाने पर जुर्माना की उम्मीद करें। नंबर 8, हवाई जहाज की खिड़की में वह छोटा सा छेद क्या करता है। यह केबिन के दबाव को नियंत्रित करता है। अधिकांश हवाई जहाज की खिड़कियां एक्रिलिक के 3 पैनलों से बनी होती हैं। बाहरी विंडो काम करती है जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं, तत्वों को बाहर रखना और केबिन दबाव बनाए रखना। इस घटना की संभावना नहीं है कि बाहरी फलक में कुछ होता है, दूसरा फलक विफल सुरक्षित विकल्प के रूप में कार्य करता है। आंतरिक विंडो में छोटा छेद हवा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए होता है, इसलिए मध्य फलक तब तक बरकरार रहता है जब तक इसे ड्यूटी में नहीं लाया जाता। नंबर 9, हवाई जहाज के खाने का स्वाद इतना खराब क्यों होता है। हवाई जहाज के भोजन की एक खराब प्रतिष्ठा है, लेकिन भोजन ही पूरी तरह से दोष नहीं है। असली दोष विमान के साथ है। टाइम द्वारा रिपोर्ट किए गए 2015 के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि एक हवाई जहाज के अंदर का वातावरण वास्तव में खाने और पीने के स्वाद को बदल देता है। मीठी वस्तुओं ने कम मीठे का स्वाद लिया, जबकि नमकीन स्वाद बढ़ गया। प्लेन केबिन के अंदर सूखी पुनर्नवीनीकरण हवा या तो मदद नहीं करती है, क्योंकि कम आर्द्रता आगे स्वाद और गंध को कम कर सकती है, जिससे विमान में सब कुछ धुंधला हो जाता है।
जर्मनी में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर बिल्डिंग फिजिक्स के 2010 के एक अध्ययन के अनुसार जब आप हवा में होते हैं तो मीठे और नमकीन स्वाद का पता लगाना मुश्किल होता है। अगली बार जब आप उड़े, भोजन छोड़े और शायद इसके बजाय एक गिलास टमाटर का रस आजमाएं। नंबर 10 उन ऑक्सीजन मास्क के बारे में। अधिकांश उड़ान पर सुरक्षा निर्देशों में ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना शामिल है, जो विमान के केबिन के दबाव में अचानक नुकसान का अनुभव होने पर तैनात किया जाता है। हालांकि एक बात जो फ्लाइट अटेंडेंट आपको नहीं बताते हैं वह यह है कि ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट की ऑक्सीजन होती है। यह भयावह कम समय की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। याद रखें, जब हवाई जहाज के केबिन में दबाव कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क गिर जाता है, जिसका अर्थ है कि विमान भी ऊंचाई खो रहा है। गिज़मोडो के अनुसार एक पायलट ऑक्सीजन मास्क दान करके और 10,000 फीट नीचे की ऊंचाई तक विमान को ले जाकर उस स्थिति पर प्रतिक्रिया देगा जहां यात्री बस सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं, अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। यह तेजी से वंश आमतौर पर 15 मिनट से कम समय लेता है, जिसका अर्थ है कि उन ऑक्सीजन मास्क में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हवा होती है। नंबर 11 विमान आसमान में पगडंडी क्यों छोड़ते हैं? आकाश में जो सफेद रेखाएं निकलती हैं वे बस संक्षेपण के निशान हैं, इसलिए उनका गर्भनिरोधकों का तकनीकी नाम है। प्लेन इंजन दहन प्रक्रिया के भाग के रूप में जल वाष्प छोड़ते हैं। जब उस गर्म जल वाष्प को निकास से बाहर पंप किया जाता है और ऊपरी वायुमंडल की ठंडी हवा को हिट करता है तो यह आकाश में उन झोंके सफेद रेखाओं को बनाता है। यह मूल रूप से वैसी ही प्रतिक्रिया है जब आप अपनी सांस देखते हैं जब यह बाहर की ठंड होती है।